कि लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल क्या होगा, और जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। ये लोग तो एकदम अंधा हो गए हैं, बहिरा हो गए हैं। गरीब जगाओ अभियान के तहत जीतन राम मांझी जमुई पहुंचे हैं। बता दें कि इस दौरान बिहार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन भी साथ रहे। आपको बता दें कि हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने मीडिया कर्मी से बात किया है। साफ तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ बालू और दारू पूरी तरीके से फैल है। जो शराबबंदी कानून है उस पर जमकर हमला बोला है। 3 लाख से अधिक गरीब पर शराबबंदी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। जो बड़े बड़े शराब तस्कर हैं वह खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है नीतीश सरकार में। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। जो सोनो प्रखंड में चुड़ैत पर भी जो पुल गिरा है उस पर भी हमलावर हुए हैं। उन्होंने इस मौके पर जीतन राम मांझी ने मीडिया कर्मी को लेकर भी मीडिया कर्मी के हित की भी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं इस खास खबर में। तो बात है, ये गरीब जागरूक रैली है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का ये प्रस्तावना है कि दुनिया में 2 ही जाति है, 2 ही धर्म है, वो है गरीब की और अमीर की। और इसीलिए हम लोग गरीब के लिए ही काम किया 15 महीना 9 महीना मुख्यमंत्री काल में, और जो काम नहीं हो सका उस काम को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके लिए ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गरीब जागरूक रैली ही कर रहे हैं सब जगह। महिलाओं की सशक्तिकरण तभी हो सकती है जब वो एजुकेटेड हो। तो इसीलिए जीतन मांझी अपने मंत्रिमंडल काल में प्रस्ताव लिया था, पास किया था कि बच्चा क्लास से लेकर के MA क्लास तक के बच्चियों की शिक्षा माफ़ कर देंगे। इसको नीतीश कुमार जी नहीं इम्प्लीमेंट किए। गरीब वर्ग में आप लोग भी आते हैं, पत्रकार आते हैं, इसके लिए हम लोग जानते हैं उसमें क्या किया कि सभी पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 10 वर्ष उनका जब सेवा हो जाए तो उनको पेंशन दीजिए, और सभी जिला में प्रेस क्लब बनाइए। प्रेस क्लब बन गया है, बहुत जगह नहीं चल रहा है, ये अलग बात है, सोचती है, लेकिन हमने तो किया। तो कहने का मतलब है कि सारा काम गरीबों के लिए किया। किसान का आज ये राज्य है, 76% किसान है। आज देखिए सुखाड़ है, पानी नहीं पड़ा। इसके लिए भी हम लोगों ने उस समय कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसान को बिजली माफ़ कर देंगे, फ्री बिजली देंगे। और हमारी सरकार रहती तो 5 एकड़ नहीं, सभी किसानों का बिजली हम माफ़ कर देते। गाँव के लिए आप जानते हैं कि युवा आज अनएम्प्लॉयड है, जो अनएम्प्लॉयड है और अशिक्षित है, उसके लिए ठेकेदारी में हमने आरक्षण दिया था। 75 लाख ठेका में गरीब शेड्यूल कास्ट, महिला और शेड्यूल ट्राइब्स को हम आरक्षण दिया था। नीतीश कुमार उसको काट दिए। उसी चीज़ को जगाते हुए हम लोग चल रहे हैं। जहाँ दलित परिवार की महिला के साथ विवश कर पीटा गया, उसको आप जीतन राम मांझी किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब हम नीतीश कुमार के साथ भी थे तो नीतीश कुमार को हम विधानसभा में भी बोलते थे और व्यक्तिगत भी बोलते थे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आप यहाँ बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, आप बालू के नाम पर, दारू के नाम पर, ताड़ी के नाम पर हमारे गरीबों को आप जेल भेज रहे हैं, और बड़े बड़े तस्कर लोग मजा मार रहे हैं, और वही लोग जो क्रिमिनल हैं आज हमारे बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं। आज मणिपुर के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन आज यहाँ के लोगों को बोलना चाहिए कि किस तरह से नंग धड़ंग करके हमारे बेटी को यहाँ पर बेइज्जत किया गया। तो ये लोग तो कुछ सोचते ही नहीं हैं, सरकार चलाने की बात खाली करते हैं। आज आते आते अभी मालूम हुआ कि साहब वारसलीगंज में एक पुल बनाया, वो धंस गया।
यहाँ भी मालूम हुआ है, हाँ जम्मू में भी है। तो सब जगह बालू निकाल रहे हैं और पुल के नज़दीक से निकाल रहे हैं, तो पुल धंसेगा ना तो क्या होगा। तो इस तरह से बिहार को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। यही चीज़ जनता को हम लोग बताने आए हैं और बता रहे हैं। कहा जाता है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल क्या होगा, और जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। ये लोग तो एकदम अंधा हो गए हैं, बहिरा हो गए हैं। आज नहीं शुरू से हम कह रहे हैं इस्टीमेट घोटाला हो रहा है, यहाँ करप्शन है, फिजूल खर्ची है। आज नया म्यूजियम बनाया गया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पटना हाई कोर्ट ने भी कहा। और नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम तक के अंडरपास रोड बनाया जा रहा है 5,500 करोड़ रुपये का। लेकिन आज यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में 1,000, 1,500, 2,000 पेंशन दिया जाता है। यहाँ 200 पेंशन दिया जाता था, 200 का 400 हमने ही किया था। लेकिन इस सब पर इन लोगों को ध्यान नहीं है। तो वही कहा कि जहाँ बेदर्द हो वहाँ फरियाद क्या होगा। एक ही उपाय है कि 2024 का चुनाव आ रहा है, 2025 का चुनाव आ रहा है। हम लोग गरीब जगह रैली कर कर के जनता को समझावेंगे कि ऐसे सरकार को गंगा में प्रवाहित कर देना होगा, तब आपका विकास होगा। नीतीश कुमार का झुकाव एनडीए की तरफ हो रहा है। भले ही वो इंडिया गठबंधन बना लिए हों, लेकिन इन दिनों देख रहे हैं कि झुकाव एनडीए की तरफ हो रहा है। हरियाणा देवीलाल की जयंती में नहीं जाके वो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में पटना में शामिल हो गए। क्या कहेंगे? देखिए, लालू प्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात इनके लिए कही है कि ये पलटू राम हैं, किस समय पलट जाएंगे वो कहा नहीं जा सकता है। तो अपना जो नेचर इनका है उसके आलोक में ये काम करेंगे, तो किस समय पलटी मारेंगे उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई कयास नहीं लगा सकता है। इसीलिए इन पर विश्वास करना मुश्किल है, नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता महान है कि आज इनको 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री बना के रखा, जिसके चलते आज बिहार का हर तरह से आज नारकीय स्थिति हो गई है। आज बिहारियों का नाम बाहर में लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। ये हुए हैं तब से कोई उद्योग नहीं लगा है। हमारे गांव में आज चले जाइए तो 3 हिस्सा हमारे नौजवान बच्चे सब बाहर रहते हैं, सिर्फ औरतें गांव में रहती है। ये दशा बना करके इन्होंने रखा है। तो कहने का मतलब जनता को जगाने का काम इसीलिए कर रहे हैं कि जनता समझे और आगे आने वाला चुनाव में इन लोगों की बात को ना मान करके जो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ कौन प्रधानमंत्री होगा इसके लिए लड़ रहे हैं, क्या विकास होगा उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। और जहाँ राज इनका है वहाँ काम नहीं हो रहा है। कहा तो क्या, अभी तो अब कहा कि भाई यहाँ यही हो रहा है कि बालू के नाम पर रोड बर्बाद हो रहा है, बालू के नाम पर पुल धंस रहा है, दारू के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया कमाने वाला लोग इधर उधर मौज मार रहे हैं, और 3 लाख गरीब आज जेल में कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए हैं। राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, आप बहुत अनुभव है राजनीति का। क्या लगता है नीतीश कुमार का सपना पीएम बनने का जो है पूरा हो? अब हम इसके बारे में हम कोई भविष्यद्रष्टा नहीं है, भविष्यद्रष्टा नहीं है कि कुछ हम बोल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर विश्वास करना अच्छा नहीं है। बिहार विश्वास किया 17-18 साल, तो आज बिहार की हालत ख़राब है। तो जब देश का बागडोर उनके हाथ में जाएगा तो देश की स्थिति क्या होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर 2024 में हर हालत में प्रधानमंत्री बनाना है और बिहार से 40 सीट जीत करके उनको देना है।